देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक, और सिलेंडर को हमने क्या किया है कि इसमें कोनिकल कैविटी हमने क्रिएट की है, ठीक। कैविटी को हमने कोन के शेप में हमने निकाल करके इससे हॉलो कर दिया है। हमारे पास सिलेंडर पहले सॉलिड सिलेंडर था, अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें कोनिकल कैविटी बना दी, ठीक। तो ये आपका जो सिलेंडर हो गया वो क्या हो गया, जो फिगर हो गया पहले सॉलिड था, अब ये क्या हो गया, हॉलो हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर देखिए मैंने तो इसको आपको इस शेप में बना करके बताया है, ठीक है, ये आपका शेप है। अगर आप एक फिगर देखें तो आपको जो मिलेगा, अगर आप यहां से अगर कोनिकल पोर्शन, अगर इस कोन को आप यहां से निकाल देंगे तो आपके पास जो फिगर बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा, एग्जैक्टली आपका यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब ये मैंने रफ फिगर बनाया है तो उतना बढ़िया नहीं बनाया जितना फेयर में बनाया है मैंने, ठीक। तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका रेडियस है, ठीक, ये आपकी रेडियस है और इसकी हाइट है, ठीक, ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। और अगर इसका हमें सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए ये पोर्शन, ठीक, ये पोर्शन और ये पोर्शन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक, ये सब बातें मैं केवल आपको समझाने के पर्पस से बता रहा हूं, ठीक, ताकि आप क्वेश्चन का फील ले सकें, ठीक। इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग बना रहा हूं, ठीक, अलग अलग बना रहा हूं। इसको मैंने यहां बना लिया है और इसको मैं यहां बना ले रहा हूं, ठीक, सामने वाले को। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या एक कोन की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये जो आपके सामने जो फिगर है, ठीक, इसमें से मैंने इन दोनों को अलग अलग दिखाया है और ये जो दोनों आपके बने हुए, ठीक, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक कोन ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये सब आपके लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है इस तरीके से, लेकिन हाँ, फील जब तक नहीं लेंगे तब तक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन हमें क्या दिया है, ठीक, डायामीटर ऑफ सिलेंडर D इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, स्मॉल ले लेते हैं, ठीक। रेडियस ऑफ सिलेंडर R इज इक्वल टू 1.4 by 2, तो ये R इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, to the diameter of cone equals to diameter of cylinder, ठीक है। तो यही चीज क्या होगी, रेडियस के लिए भी होगी, ठीक। ये आपका कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए बात करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू height of cone
कोण H इक्वल्स टू, स्मॉल h ले लेते हैं, H इक्वल्स टू कितना है, हाइट हमें दी हुई है, एक्चुअली मैंने मिटा दिया था, मैंने ही मिटा दिया था इसको, ठीक, चलिए दोबारा लिख दिया। तो हाइट जो हो गई वो कितनी हो गई, 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए सारा गिवन डेटा आपके पास है, अगर आपको कर्व्ड सरफेस, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो अब शायद दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए द टोटल सरफेस एरिया of the figure equals to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder प्लस, और आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस लिख देते हैं, ठीक। देखिए जब भी हम किसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर का, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया अगर हमें चाहिए होता है तो सबसे पहले बात हमें वो देखनी होती है कि जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही एरिया हम ऐड करते हैं, ठीक। समझिए इस चीज को, जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं उसी को हम शामिल करते हैं, और जिसको टच नहीं कर सकते हैं तो वो आपका क्या होता है, हिडन होता है। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे इसको अगर मैं हॉलो बना रहा हूं, ठीक, तो अगर मैंने इसमें, अगर इसको मैंने खोदना चालू किया, ठीक, खोदना चालू किया या खुरपी से अगर मैंने मटेरियल अगर इसका बाहर निकालना अगर चालू कर दिया तो इसका जो टॉप सर्कल है वो तो उड़ जाएगा, ठीक। तो जब हमारे लिए होगा नहीं तो उसका एरिया हम शामिल करेंगे नहीं, लेकिन ये जो बेस सर्कल है, ये जो बेस सर्कल आपका है ये आपका बना रहेगा, इसीलिए एरिया ऑफ बेस मैंने यहां पर ऐड किया है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक, प्लस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई इंटू, और रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 0.7, ठीक। और ये आपका जो आपकी स्लैंट हाइट है L, ठीक, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, जो आपका L इज इक्वल टू होता है √h² प्लस r², ठीक। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसे बनता है, ठीक, और ये अगर L है और ये हाइट अगर h है और ये r है तो L² इज इक्वल टू h² प्लस r², ठीक, इस तरीके से होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, अब इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो h² प्लस r², ठीक, प्लस और ये आपका हो जाएगा 2 पाई, ठीक, और r की वैल्यू है 0.7 इंटू हाइट कितनी है 2.4 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.7 होल स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 0.7 इंटू अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट और h² प्लस r², ठीक है। तो देखिए h की वैल्यू कितनी है 2.4 होल स्क्वायर प्लस, और r की वैल्यू है 0.7 स्क्वायर, ठीक, प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.36 पाई प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा 0.49 पाई, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 0.7, ठीक, अंडर रूट, और ये आपका हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49 प्लस 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई,
ठीक। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 0.7, ठीक, 0.7 इंटू, और ये आपका हो जाएगा कितना, अंडर रूट 6.25 प्लस 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 0.7 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई, ठीक है। तो अब आप अगर इसे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1.75 पाई प्लस, और ये आपका 3.36 पाई प्लस 0.49 पाई, ठीक। अगर देखिए आप चाहें इस क्वेश्चन में, अगर आप चाहें तो ये जो स्लैंट हाइट है, अगर आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना चाहें तो स्टार्टिंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सीधे यहां पर रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऐसे कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है, देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको मिल जाएगा 5.6 पाई 5.6 इंटू, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो ये आपका कट के हो जाएगा 0.8, तो 0.8 इंटू 22, तो ये आपका हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।